हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसे अकड़ रहती है नवाबों में और हुस्न छिप जाता है हिजाबों में, इसी तरह बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं किताबों में। लेकिन आज होगा जादू, जादू स्वीन सैनी का स्क्रीन से, कि बहुत सारे सवालों के जवाब आज स्क्रीन से मिलेंगे आपको यहाँ से। वो सारे सवाल जो हमने इकट्ठे किए इस फोल्डर में बहुत सारी ईमेल्स के प्रिंट आउट, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस हैंड रिटन जो मेरे लिए तैयार किए गए। लेकिन अब कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो देखते हैं कि आज हमारी बातें कहाँ तक जाती हैं और कितने सवालों के जवाब आज हम इस लाइव सेशन में कवर कर पाते हैं। तो कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस नजरिए से नहीं कि बाकी अनइम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इस नजरिए से कि जिसमें बहुत सारे कॉमन सवाल थे, बहुत सारे लोगों के एक जैसे सवाल थे। उन चीजों का जो आज की सिचुएशन पे इम्पैक्ट ज्यादा है, उन सवालों का जिनकी जरूरत अभी देना जरूरी है जवाब, वो हमने पहले चुने हैं। कुछ चंद सवाल आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप सब हमारे साथ जुड़े रहेंगे यहाँ लाइव शो पर। तो पहला सवाल, जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन के रहते हुए एजुकेशन सिस्टम भी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल to other institutes as we are giving from NICE। लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो हमारे स्टूडेंट सेटल्ड हैं, खासकर वो बच्चे जो अभी चंद हफ्तों पहले, 1-2 महीने पहले ही ओवरसीज सिटीज में पहुंचे अपना स्टडी वीजा लेकर, और हालात ऐसे हुए कि ना तो वो नई जगह में एडजस्ट हो पाए अभी, ना ही नए दोस्त बन पाए, ना ही पुराने इमोशनल ट्रॉमा से वो निकल पाए। उस पर कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कि ये जो एकदम से ऑल टुगेदर डिफरेंट एजुकेशन सिनेरियो था ग्लोबल लेवल का, ओवरसीज का, उसमें उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी घर रहकर, खुद से असाइनमेंट्स बनाना, सबमिट करना। बहुत सारे हमारे जो इंडियन बच्चे हैं उनको भी परेशानी आ रही है रिसोर्सेज की कमी की वजह से, बहुत अच्छा नेटवर्क ना होने की वजह से, कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से टेक्निकल चीजों के साथ। तो इस एंजाइटी और इस पैनिक वाले माहौल में एक ये अलग तरह का स्ट्रेस जो है वो स्टूडेंट्स पर है। और बहुत सारी ईमेल्स, बहुत सारे मैसेजेस हमें आए जिसमें स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि इट इज वेरी हार्ड to take online classes sitting at home during this COVID time and we are not able to focus। घर के माहौल में हम फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, अनजान जगहों पे हैं कई बच्चे जो हमेशा हॉस्टल के स्टडी रूम में पढ़ते रहे हैं वो आज घर में हैं, जिन्हें सिर्फ अपना इंडिविजुअल रूम मिलता रहा है, फैमिली के पूरे जमावड़े के बीच में उन्हें पढ़ना पड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे हमने आज सोचा कि आपसे बात की जाए। तो मेरा जो एड्रेस है इस वक्त सभी स्टूडेंट्स को है जो इस दुविधा में हैं। एक तो बच्चे, आप इस वक्त अपने आप से एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। ये जो हैंगओवर ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, इसको मिनिमाइज करना हमने पिछले सेशन में बात की थी। ये आज हर सवाल में बार बार आएगा, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा मुश्किलें एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही। लोकस ऑफ कंट्रोल पे भी हमारी बात हो चुकी है कि आप अपना ध्यान नेगेटिव सिचुएशंस और बाहर वाली जो हालात हैं उनसे हटाइए, ज्यादा फोकस करने की कोशिश करिए अपनी स्टडीज पर, लेकिन बैलेंस के साथ। इतना भी फोकस नहीं करिए कि आपको स्ट्रेस होने लगे। इस वक्त किसी भी काम में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है ताकि हमारा पीस ऑफ माइंड बना रहे।
खास तौर पे जब आपको डिस्ट्रैक्शन होती हैं, उनके साथ पोलाइटली, पॉजिटिवली एंड पीसफुली मैनेज करने की कोशिश करिए। एग्रेशन और अपसेट होने से ये चीजें और ज्यादा डिस्टर्ब करेंगी। जब भी डिस्ट्रैक्ट फील करें, अपनी जगह से उठ जाएं। अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो पहले से ही माहौल बना के बैठें। अपने आसपास के लोगों को, फैमिली मेंबर्स को ये इल्ता करें कि मैं इस वक्त बिजी हूं और मुझे एक क्लोज अनइंटरप्टेड स्पेस चाहिए। हर रोज पढ़ने का और क्लासेस लेने की जगह सेम रखिए, जिससे आप उस पर्टिकुलर स्पेस के साथ कंफर्टेबल हो पाए। पैनिक कम रहेगा। अपने आप को हाइड्रेट जरूर रखिए। ये मैं हर एज और हर कैटेगरी के इंसान से कहना चाहूंगी। लॉट ऑफ वाटर बॉटल ऑलवेज एट योर डेस्क विद यू, दिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज जितनी भी एंजाइटी और पैनिक वाली सिचुएशंस होती हैं, उसमें पानी सबसे अच्छा दोस्त है। जितना अपने आप को आप लिक्विड हाइड्रेट रखेंगे, उतना आप इन चीजों को मैनेज करने में कंफर्टेबल फील करेंगे। बिलीव मी, दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कुछ बच्चों ने ये भी लिखा है कि इस तरह पढ़ाई करने से, और पेरेंट्स ने भी, खासकर मदर्स ने भी मेरे से पूछा कि इस तरह की पढ़ाई करने से क्या टर्म क्लियर करने के मार्क्स आ जाएंगे। सब बच्चों का अपना अपना एक अलग अलग माइंडसेट है। कोई कंफर्टेबल है, कोई नहीं है, लेकिन एग्जाम सबको देने हैं। शायद कैंपस क्लासेस अब हो ही नहीं पाएंगी जब तक ये सब कुछ नॉर्मल होगा। तो क्या बच्चों के साथ ज्यादती नहीं हो रही है? बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो टेक्निकली बड़े साउंड हैं, वो बहुत कंफर्टेबली ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। एक तो वो टी मॉडल याद रखिए। आप अपनी थिंकिंग, अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव करिए। ये मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा या नहीं हो पा रहा। आप अपनी बेस्ट कोशिश करते रहिए और करते रहेंगे। तो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो आप तो जड़मती भी नहीं है। सो इसीलिए थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आगे आने वाले एग्जाम्स का सिनेरियो क्या होगा, टर्म के मार्क्स कैसे आएंगे, रिजल्ट्स कैसे होंगे, ये सोचने की इस वक्त बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वक्त आप अगर अपने घर बैठकर इतने ब्लेस्ड हैं, इतने आप कह सकती हूँ मैं कि लकी हैं, कि आप फॉर्चुनेट हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं, तो इस वक्त यही बहुत है। और धीरे धीरे सेल्फ मैनेजमेंट की पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोशिश करिए। तो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका सिलेबस साथ साथ होते रहना, आपका अपने करिकुलम के साथ कनेक्टेड रहना, ये बहुत जरूरी है। जस्ट टू पास दिस टाइम पीसफुली एंड प्रोडक्टिवली। उसमें भी हमने क्वांटिटी नहीं चेक करनी, प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी चेक करनी है। सो एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि जब जब आप डिस्टर्ब फील करें, जब जब आपको लगे नर्वसनेस हो रही है और एंजाइटी आ रही है, कुछ मोटिवेशनल कंटेंट देखिए, पढ़िए, किसी से बात करिए। अपना लैपटॉप सिस्टम है, अपना आपका फोन है, उसे डीक्लटर करिए। अपने रूम को ऑर्गेनाइज करिए, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करिए। धीरे धीरे लाइफ भी ऑर्गेनाइज होगी और हो सकता है धीरे धीरे माइंडसेट भी ऑर्गेनाइज हो जाए। क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन की हमने बात की थी कि जिन चीजों में हम इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, धीरे धीरे वो हमारी हैबिट का हिस्सा बन जाती हैं और हम उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो डिस्ट्रैक्शंस के वक्त अपना कोशिश करिए कि आप उठिए, उठ के पानी पीजिए, एक राउंड लगाइए और फिर से आके बैठिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये चीजें वर्कआउट करेंगी। लेकिन इसके बारे में कुछ खास परेशानियां कुछ बच्चों की हैं जिनसे हम इंडिविजुअली बात करेंगे। दूसरा सवाल, ये सवाल इस वक्त मुझे लगता है हम सबके दिमाग में चल रहा है। जैसे कि अभी रिलैक्सेशन हुई है लॉकडाउन में, हमारे होशियारपुर शहर में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खोला गया है। बहुत कुछ खुल गया है जो हमें नॉन एसेंशियल लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत एसेंशियल है।
तो बहुत से लोग परेशान हैं, हाउसवाइफ्स हैं जो बच्चों के लिए और हस्बैंड्स के लिए परेशान हैं, वर्किंग लोग हैं वो अपने ऑफिस जाने के लिए परेशान हैं, जिन लोगों को काम पे बुलाया जा रहा है वो डरे हुए हैं। और मेरी प्यारी भाभी जान भाई साहब के ऑफिस के बुलावे पे भी परेशान हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे पता है काम पे जाना है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अब आपको पता है हमारे बच्चे बैंगलोर में हैं, अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो उन्हें काफी देर से परमिशन मिली हुई थी ओपन करने की और होम डिलीवरी की, टेक अवे की, लेकिन वो नहीं जा रहे थे फॉर प्रिकॉशन से। तो अब वो प्लान कर रहे हैं कि अब क्योंकि सब कुछ वहां नॉर्मल हो रहा है तो वो भी रेस्टोरेंट ओपन करने के टेक अवे की प्रोविजन दे। तो ये भी एक टेंशन का कारण बना है घर में। तो उन्होंने मेरे से पूछा है कि दिल की सुनूं या दिमाग। और ऐसे ही बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये पूछा है कि लॉकडाउन ओपन ग्रेजुअली, इज इट राइट स्विंग? क्या इसे अभी खोलना चाहिए था? क्या अभी रिलैक्सेशन देने का वक्त आया है? क्या कोविड का खतरा टल गया है? नहीं, खतरा नहीं टला है, ये हमें सबको पता है। लेकिन खतरा कब नहीं था या कब तक नहीं रहेगा, ये भी हमें नहीं पता है। तो बाय एनी मीन्स ग्रेजुअली हमें इस धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन तो होना ही है। जब हम इसेंशियल्स की डिमांड करते हैं, ग्रोसरी की डिमांड करते हैं, वेजिटेबल्स की डिमांड करते हैं, फ्रूट्स की डिमांड करते हैं, मेडिसिन की डिमांड करते हैं, तो वो लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी किसी के फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी इस खतरे को मोल लेकर बाहर निकल रहे हैं, हम तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। तो सिर्फ हम तालियां बजाकर, थालियां बजाकर, लाइट्स, मोमबत्ती जगाकर उनका थैंक्स करते रहें और खुद हम घरों से बाहर अपनी जिम्मेवारियों के लिए ना निकलें, तो जायज नहीं है। जिनका भी जरूरी है, काम नहीं चल रहा है और अब कोशिश करनी है कि धीरे धीरे प्रिकॉशंस लेते हुए, एहतियात बरतते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए हमें इस माहौल में एडजस्ट होना है। मैं फिर से कहूंगी, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। हमें नहीं पता फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन वो पता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा फ्यूचर क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हमें प्रिकॉशंस लेनी है, प्रिवेंशंस लेनी है। तो जो जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से और मेडिकल फेटर्निटी की तरफ से हैं अभी तक, काफी लंबे समय तक, उन्हें हमें पालन करना है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और अकाउंटेबिलिटी के साथ। अब हम ब्लेम गेम नहीं खेल सकते कि पता नहीं ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो हमें अपना अपना बेस्ट करना है, अपने छोटों को, अपने से बड़ों को अवेयर करना है, उन्हें भी जागरूक करना है और साथ देना है कि वो अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, हैंड्स क्लीन करना, किसी से हैंडशेक नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी या मीटिंग करने की जरूरत नहीं है जिसकी अभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो। और जैसा कि यंगस्टर्स हैं, अब थोड़ी देर खुला है अगर, तो चलिए 4 दोस्त मिलके बैठ लेते हैं, कहीं घूम आते हैं, अभी तो रोकेंगे नहीं। तो इस तरह का एटीट्यूड हमें अवॉइड करना है। बहुत जरूरी होने वाले काम शायद हमारी ऐसी लापरवाहियों की वजह से फिर से खतरे में आ सकते हैं। तो हैप्पीनेस और हेल्थ बेसिकली ये इट इज नॉट एन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि कोई भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में, हमारे माहौल में, हमारी आबो हवा में ना रहे, लेकिन इट इज एबिलिटी टू डील विद दैम। ये हमारी काबिलियत है, ये हमारी मैनेजमेंट है कि हम उनसे डील कैसे करते हैं। तो यस, अभी हमें दिल से सबकी केयर करनी है, सबकी परवाह करनी है, लेकिन दिमाग से काम लेने के लिए सबको हमें जागरूक करना है कि दिल से नहीं खेलना, दिमाग से काम लेना है, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों से पीठ नहीं दिखानी है। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल बहुत सारी वाइफ्स का भी मेरे पास आया, खासकर पर्सनल फ्रेंडली सर्कल में, कि इतनी देर हस्बैंड घर पे रहे, बहुत जमाने के बाद उन्होंने हमें वक्त दिया, तो मुझे अब घबराहट हो रही है कि जब वो काम पे जाएंगे, मुझे लगता है कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, अब मैं ज्यादा पैनिक हो जाऊंगी और ज्यादा परेशान हो जाऊंगी, ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाऊंगी।
बिल्कुल सही है। हम इंसान हैं, इंसान तो क्या, हमारे घरों के पेट्स भी ये चीज फील करेंगे। हमारे अपने ही घर में ये बहुत बड़ा सवाल आने वाला है कि हमारे पेट्स को हमारी इतनी आदत हो गई है कि अब वो हमारी एब्सेंस वर्किंग टाइम में कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो ये बहुत जेन्युइन फीलिंग है, बहुत जेन्युइन इमोशन है। ये एक सच्चे प्यार का जो एक है वो तजुर्बा है। तो इसे हम नेगेटिवली नहीं लेंगे, ना तो हम क्रिटिसाइज करेंगे, ना हम नेगेटिविटी को बूस्ट करेंगे, नेगेटिविटी को हम एम्पावर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। पॉजिटिवली हम अपने अपने फैमिली मेंबर्स को उनके जरूरी कामों पे भेजेंगे। फियर और एंजाइटी हमें हो भी रही है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनके ऊपर नहीं डालें। हम अपना स्ट्रेस, हम अपने डाउट्स उनकी झोली में डाल के नहीं भेजें, क्योंकि उन्हें बाहर जाके बाहर का स्ट्रेस, अपने काम का स्ट्रेस भी झेलना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ शेयर करेंगे होप एंड फेथ, फियर और डाउट नहीं। जब ऐसा टाइम आएगा जिसकी लाइफ में कि सारा दिन घर में इतने लोग रहते थे अब फिर से अकेले होने लगे हैं, तो कुछ हैबिट्स चेंज करेंगे। हम रीडिंग की हैबिट डालेंगे। आपको पता है, एक बच्चे से मैंने पूछा कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। आपको मालूम है नाइट्स में इस वक्त बुक्स एक्सचेंज का प्रोग्राम चल रहा है और साइकिल में बुक्स चल रही हैं, बच्चे लेके जा रहे हैं, पढ़ के ला रहे हैं। तो एक बच्चे से मैंने पूछा कि अभी तक आपने 4 बुक्स पढ़ ली, तो आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो उसने मुझे बोला, इनमें से तो कोई नहीं, मेरे पापा की चेक बुक। लेकिन हमें अगर चेक बुक फेवरेट है तो वो चेक तभी आएंगे जब घर के लोग काम पे जाएंगे, और तब तक हम अपनी रीडिंग की हैबिट को थोड़ा सा और एम्पावर करेंगे। अच्छी मोटिवेशनल पॉजिटिव बुक्स पढ़ेंगे, और जब स्ट्रेसफुल वर्किंग लोग घर पे वापस आएंगे तो हम उन्हें उनमें से अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे। ये भी है। रीडिंग के साथ साथ लेडीज घर पे कबोर्ड मैनेज कर सकती हैं, अपनी अलमीराज मैनेज कर सकती हैं। ये इस वक्त बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साल भर से हमने शायद इस्तेमाल नहीं की होंगी, और दिवाली के बाद तो सफाई भी नहीं हुई होगी, और आजकल तो टाइम ही नहीं मिला। बहुत सारा ऐसा सामान निकलेगा जो हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो किसी और के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। तो क्यों ना अब ऐसा सामान कलेक्ट किया जाए जो हम लॉकडाउन खुलने के बाद दूसरों के साथ बांटें जिनकी इसको जरूरत हो, और जॉय ऑफ गिविंग और जॉय ऑफ केयरिंग हम अचीव करें। थर्ड क्वेश्चन, वर्क फ्रॉम होम। वर्किंग फ्रॉम होम कैटेगरी से जो भी लोग इस वक्त कर रहे हैं काम, उनके सवाल, जिसमें सबसे कॉमन रहा नो प्रोडक्टिविटी, नॉट एबल टू फोकस, एंड आई एम गिल्टी ऑन बोथ साइड्स। मतलब घर में बच्चा है, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, कोशिश कर रहे थे कि दूसरे लोगों को देख के किचन में हेल्प करने की कोशिश करें, बच्चे को संभालें, फैमिली को टाइम दें, पेरेंट्स के पास बैठें, कुछ भी ना करें, लेकिन इस वर्क फ्रॉम होम ने तो जान ही ले ली। खासकर वर्किंग लेडीज जिनको वर्क फ्रॉम होम मिला है, बड़ी मुश्किल से तो घर रहने का मौका मिला, और वो भी लैपटॉप के साथ। एक्सेल की शीट्स, पीपीटीज का बोझ, और उधर से बच्चे की रोने की आवाज। और जो फीमेल को वर्कर्स अपने ऑफिस में अपनी एक्सीलेंस और एफिशिएंसी के लिए जानी जाती हैं, उन्हें तो ऑब्वियसली बहुत बोझ हो रहा है, और बच्चे को घर रहते हुए भी टाइम नहीं दे पा रहे, मदर इन लॉ का किचन में हाथ नहीं बटा पा रहे हैं, तो उसके लिए गिल्ट होना भी जायज है। लेकिन मेरा ये मानना है कि गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने दोनों फ्रंट, होम फ्रंट एंड वर्क फ्रंट मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक बैलेंस के साथ करिए। खुद को किसी भी तलवार के साए के नीचे रख के ये करने की जरूरत नहीं है। Purpose is not productivity at this moment, as I told you earlier. Purpose is to do our best, whatever we can do at this moment. But staying healthy, peaceful and positive. एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ इस मौके के लिए जरूरी नहीं है। अब का स्ट्रेस, अब का पैनिक, अब की एंजाइटी बहुत लंबी जाने वाली है।
तो हमें आगे इन चीजों को मैनेज करने के लिए हेल्दी और हैप्पी माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी। मैं ऑर्गेनाइजेशन से भी ये अपील करती हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो इस वक्त अपने एम्प्लॉयज से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी की या टारगेट्स पे फोकस करने की, प्रेशर में काम करने की एम्प्लॉयज से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें। ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिनिमाइज करनी पड़ेंगी एक्सपेक्टेशंस का हैंगओवर, क्योंकि उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके घरों में अलग अलग सिचुएशंस हैं, रिसोर्सेज का सेटअप अलग है, फैमिली एनवायरनमेंट अलग है, उनकी कैपेसिटी, स्ट्रेंथ और पोटेंशियल इसको हैंडल करने की सिचुएशन को अलग है। तो सभी से एक जैसी आउटपुट एक्सपेक्ट करना वो ठीक नहीं है। हाँ, हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, हम उन्हें एनकरेज कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं दे सकते जिससे उन्हें गिल्ट होने लगे या वो अपने आप को अनप्रोडक्टिव फील करने लगे। अपनी पोटेंशियल से कम अगर कोई काम कर रहा है या वो लेजीनेस है या वो अवॉइडेंस है, तब जरूर हमारी इंटरफेरेंस की और मोटिवेशन की, सपोर्ट की जरूरत है। फैमिली से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे माहौल में अगर कुछ बहुएं काम कर रही हैं, बेटियां काम कर रही हैं, फैमिली मेंबर्स घर पे काम कर रहे हैं या हस्बैंड्स हैं जो काम कर रहे हैं, वाइफ्स उनसे कुछ और एक्सपेक्ट करती हैं, तो प्लीज सपोर्ट ईच अदर। एक दूसरे को सपोर्ट करिए मूड सेट करने में, काम की आउटपुट देने में और थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनाने में। ये हमें करने से ही होगा, ये बाहर से कोई भी नहीं आएगा करने के लिए। अगला सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, सोशल मीडिया पोस्ट इम्पैक्ट। बहुत सारी बातें हुई पिछले दिनों में काउंसलिंग सेशंस में और रैंडम लोगों से कि सोशल मीडिया पे लोग कितने इनसेंसिटिवली बिहेव कर रहे हैं। किसी से तो मेरी पर्सनली बहुत लंबी बात हुई इस मुद्दे पर कि जब ग्लोबल क्राइसिस है, लोग इतना सफर कर रहे हैं, हमारे को इतनी टेंशन हो रही है और यहाँ लोग तरह तरह की डिशेस बना के अपनी स्टोरीज पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट भरी पड़ी हैं, जब भी व्हाट्सएप खोलो तो बस रेसिपीज और बनाई हुई डिशेस को एक दूसरे से एक्सचेंज किया जा रहा है। बहुत से लोग फनी मीम्स बना रहे हैं कोविड को लेकर, बहुत से लोग देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी दुनिया में अगर हम एक अपने छोटे से घर में चंद लोगों के साथ एडजस्ट करने में हमें मुश्किल हो रही है क्योंकि सबका रवैया अलग अलग है, तो ग्लोबल लेवल पे तो कितना रवैया वेरी करता है। जैसे मैंने अपने एक सेशन में कहा भी था कि हम किसी को नहीं बदल सकते, अपने परिवार वालों को ही नहीं बदल सकते, हम किसी को सिखा नहीं सकते, हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। और किसी को ऐसी चीजों के बेसिस पे जज करने का भी हमें अधिकार नहीं है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सबका अपना अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है, अपना अपना स्ट्रेस बस्टर होते हैं। कुछ लोग कुकिंग करके अपने स्ट्रेस को बस्ट कर रहे हैं, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। मेरे जैसे कुछ लोगों का तो ये सपना था कि हम नई नई रेसिपीज पे हाथ ट्राई करें। तो जिनके पास वक्त है, रिसोर्सेज हैं, वो ये कर रहे हैं तो बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर इससे आपको स्ट्रेस हो रहा है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां हमें सोचने की जरूरत है। दूसरी बात, हमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं रखना है, कॉपी भी नहीं करना है। स्ट्रेस तो तब होगा जब हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं या कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि मुझे इतना ज्यादा गिल्ट होता है कि मेरी फ्रेंड्स अपने घर फैमिली मेंबर्स को नई नई चीजें बना के इस वक्त खिला रही हैं और मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये तो बहुत गलत बात है। ये कंपैरिजन, ये जजमेंट हमें नहीं करना है। हमें इस वक्त हर एक के साथ एम्पैथी, केयर, अफेक्शन और अंडरस्टैंडिंग ये शेयर करने की जरूरत है। और अगर हम सोशल मीडिया की किसी भी कंटेंट से अनकंफर्टेबल हैं, हम स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, देन वी नीड टू गो अवे फ्रॉम दैट। हमें वहां से हटने की जरूरत है। तो क्यों ना व्रत रखें, फास्टिंग।
मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोग तो डिशेस उड़ा रहे हैं और हम व्रत रखें। यहाँ खाने के व्रत की बात नहीं मैं कर रही हूँ, यहाँ मैं डिजिटल उपवास की बात कर रही हूँ। क्यों ना हम 1 दिन 2 दिन का ये डिजिटल उपवास रखें, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करें अपनी, अगर ये हमारे ऊपर इतना नेगेटिवली हावी हो रहा है तो। और इस फास्टिंग से ईश्वर भी खुश होके कहेंगे, अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? Jokes apart, yes, digital detoxing is very important if it's running on your mind. ये सिर्फ हमारा वक्त अच्छा बीते, हम कुछ नई चीजें सीखें, हम लोगों से कुछ अच्छी इमोशन शेयर करें, तब तो ठीक है। या फिर हमें सुखद अनुभव हो रहा है दूसरों की एक्टिविटीज को देख के, फिर ठीक है। अदरवाइज वी हैव टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस। अगला सवाल बहुत ही नाजुक लेकिन बहुत ही जरूरी है। मोस्टली वर्किंग वुमेन जो सारा सारा दिन घर से बाहर रहती थी, बहुत कम वक्त के लिए या वीकेंड के लिए घर पे रहती थी, और लार्ज जॉइंट फैमिलीज में सब चीजें एडजस्ट और सेट हुई थी। और ये पर्सनली एक वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन होने के नाते मैं जानती हूँ कि काम पे रहना हमारे लिए कितना बूस्टर डोज की तरह होता है। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो फ्रेंड्स हैं, या बहुत सारी वर्किंग वुमेन जो रैंडम भी हैं, वो ऐसा फील कर रही हैं कि घर पे रह के हम धीरे धीरे ड्रेन हो रहे हैं। नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, क्रिएटिविटी लगता है कि खत्म ही हो जाएगी। और हो सकता है वर्क प्लेस पे जाके हमारा माइंडसेट ही ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाए, क्योंकि घरों के माहौल में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स, खींचातानी, किट ये चलती ही है। स्पेशली जब घर में एल्डर इन लॉज होते हैं, सबका अलग अलग स्वभाव होता है, तो अलग अलग कहानियां तो हर घर में रहती ही हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि 2 बर्तन होंगे तो खड़केंगे। अब सारा दिन साथ रहना है और हस्बैंड वाइफ भी लड़ते हैं, तो फिर बाकी मेंबर्स को भी इतनी छूट होनी चाहिए, लेकिन इम्पैक्ट भी आएगा, तो इस इम्पैक्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो उनके लिए सिर्फ मेरी कुछ सजेशन हैं कि बी सिलेक्टिव विद योर बैटल्स। जिंदगी में और इतने दुख हैं कि कुछ और गम, कुछ दुख, कुछ स्ट्रेस हमने इनवाइट नहीं करने। पीस इज बेटर देन बीइंग राइट। अलग अलग घरों की अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग परेशानियां हैं। कहीं भी आपको लगता है कि मैं सही हूं फिर भी मुझे गलत ठहराया जा रहा है, स्टिल कीप क्वाइट, थोड़ी देर सब्र रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। प्रैक्टिस साइलेंस। जब भी हम सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं, जब अपने आप को सही साबित करने के लिए और दूसरे को गलत साबित ना भी करना हो लेकिन खुद को डिफेंड करने के लिए जब हम जस्टिफिकेशन देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तब सिचुएशंस हीट अप होती हैं। स्पेशली हमारे एल्डर सिटीजन्स, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें हमारी इमोशनल केयर, कंसर्न और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त वो एक फल देने वाले वृक्ष नहीं है, वो सिर्फ छाया देने वाले वृक्ष हैं। अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत दुख दर्द सहे, इस वक्त वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम बच्चों के सिर पे पीसफुली ये वक्त निकालें, और हम उन्हें चेंज करने की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, तभी हम खुश और सुखी रह सकेंगे। भले ही वो नीम के पेड़ हों, आम के नहीं हों, फिर भी घने छायादार हैं। तो अगर हम उनसे इस वक्त आम की, बयार की उम्मीद रखेंगे तो वो फिर हमारे लिए ही पेनफुल होने वाला है। दूसरा, उनकी सेवा करना, उनको समझना, उनके साथ एडजस्ट करना और जवाब ना देना, ये हम एक तो उनकी रिस्पेक्ट में भी करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। अगर हमारे साथ हमारे बच्चे किसी भी उम्र के वो रह रहे हैं तो, क्योंकि आपको ये लगता होगा कि मेरे बच्चों को ये पता है कि मैं कितनी सही हूं और उसके ग्रैंड पेरेंट्स कितने गलत, वो मुझे समझते हैं, फिर आप कुछ नहीं समझते। क्योंकि जो हमारी आज की जनरेशन है, किसी भी एज में हो, कुछ लोग इस दौर से निकल गए होंगे, कुछ गुजर रहे हैं और कुछ गुजरने वाले हैं पेरेंट्स। आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम जरा भी अंदाजा नहीं लगा सकते।
तो अपने बच्चों के सामने अपने को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स की केयर इसीलिए करनी है ताकि हम वो करें जो हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जॉइंट फैमिलीज में रह के वो बिल्कुल ना करें जो कल आप अपने बच्चों से उम्मीद नहीं रखते कि वो आपके साथ करें। आज हम एक रोल मॉडल और एग्जाम्पल की तरह पेश आएंगे कि हम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम उन्हें इमोशनली अटेंड कर रहे हैं, इमोशनल केयर दे रहे हैं या हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। हम अपनी दुनिया में इतने व्यस्त और मस्त हैं कि हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। तो फिर हम अपने बच्चों से भी कल कैसे उम्मीद करेंगे? आने वाले वक्त में तो बच्चों की प्रायोरिटीज ही बिल्कुल डिफरेंट होने वाली हैं। तो प्लीज किसी के लिए नहीं, अपने लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम इस एकजुटता को पीसफुली इस फिलहाल के टाइम तक बना के रखेंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी देर की दिक्कत आगे आने वाले वक्त में आपको बहुत बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाली है। आज के सवाल इतने ही। तो मेरी आपसे विदा लेने से पहले 2 लाइनों में सिर्फ एक गुजारिश। गम की अंधेरी रात में, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। और इसी के साथ इंतजार करिए अगले सेशन का, एक लाइव टॉक। अगर कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लगे तो वो कवर करेंगे, नहीं तो एक और जबरदस्त दमदार मुद्दे के साथ फिर से मिलेंगे हम। तब तक के लिए लव टू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्थी, थैंक यू।